तो हे गाइस, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेडिंग फ्लीट पे। तो गाइस, आज का सेशन में मैं कुछ इंडिकेटर बताऊंगा जिस इंडिकेटर को आप यूज़ करके डेली अर्निंग कर सकते हैं और ये इंडिकेटर बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने खुद इस इंडिकेटर को यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट किया हुआ हूँ। और गाइस, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको बता देता हूँ कि मैं कभी भी कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ या कोई भी इंडिकेटर बताता हूँ गाइज, उसको आप सबसे पहले प्रीवियस चार्ट पे या बैक टेस्टिंग 2-4 दिन करके ज़रूर देखें, फिर ओरिजिनल मार्केट पे आप ट्रेड करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये इंडिकेटर सही में काम कर रहा है या ये स्ट्रेटेजी सही में काम कर रहा है 3-4 दिन बैक टेस्टिंग करने बाद, तो आप उसको ओरिजिनल मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहे। आज का वीडियो आपके लिए डेली प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो गाइज, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दे। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे आ जाना है। ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। इसमें आपको सबसे पहले मैंने बोला कि इंडिकेटर से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 इंडिकेटर इस पर सेट करना होगा। 3 से ज़्यादा नहीं, बस 3 इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर का मैं नाम बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है इंडिकेटर सेटिंग पे, इंडिकेटर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको लिखना है सिंपल वी वेब। आप राइट डाउन कर सकते हैं, इसको अपना कॉपी में लिख लीजिए कि भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको। अब जब अपना सेटिंग करेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसीलिए कॉपी में लिख लीजिए। वी वेब पे पहले सबसे पहले हमारा इंडिकेटर रहेगा वी वेब। देखिए, वी वेब जो सिंपल वी वेब है, ओनली वी वेब जो वी वेब है, इस पर आपको स्टार मार्क पे क्लिक कर देना और इसको ऐड टू फेवरेट पे रख लेना है। वी वेब आ जाएगा। ये देखिए, हमारा वी वेब इंडिकेटर आ गया। इसके बाद आपको सेकंड इंडिकेटर आपका जो यूज़ करना है, यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड इंडिकेटर, फिर यहाँ इंडिकेटर पे आपको जाना है। सेकंड इंडिकेटर में आपको यूज़ करना है पिविट, PIVOT। पिविट पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है, ये पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पे आपको स्टार मार्क कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है। पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड को अच्छा से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड इंडिकेटर होगा, यहाँ से फिर इंडिकेटर पे जाके हमारा जो थर्ड इंडिकेटर होगा वो होगा सोकेस्टिक RSI। सोकेस्टिक RSI, SOCA, सिर्फ आपको RSI लिखना है, RSI। देखिए, यहाँ सोकेस्टिक RSI आ गया। इसको फेवरेट में ऐड करके इसको खोल लेना है। ये देखिए गाइस, हमारा RSI भी नीचे खुल गया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। अब इसमें हमें कुछ सेटिंग करना है, जो सेटिंग को बढ़िया से आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा शो इंडिकेटर लीजेंड में। यहाँ पे जाने बाद जो वीवेप आपका है, वीवेप पहला जो वीवेप है, वीवेप का आपको सेटिंग करना है। इसका वीवेप का सेटिंग पे आपको जाना है। वीवेप आपका सेटिंग दिख रहा है, इसको मैं, जो आपका पहला वीवेप है, वीवेप ओनली वीवेप जो है, उसको सिर्फ टच करना है और इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ब्लैक कलर कर दिया और थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ इसको। और बाकी जितना वीवेप 1 वीवेप 2 दिख रहा है, इसको सबको आपको हटा देना है। ये सब कुछ नहीं रखना। जो ओनली आपका वीवेप है उसको सिर्फ आपको रखना है। ये सब जितना है सबको आप ऑफ कर दीजिएगा, सब इस सबको आपको ऑफ कर देना है। मैं ऑफ़ कर लेता हूँ पहले। जितना है सारा ऑफ़ कर लेना है, सिर्फ ओनली वीवेप को रहने देना है। ऑफ हो गया। और जो लास्ट में लेबल ऑन प्राइस स्केल है, वैल्यू इन स्टेटस लाइन, ये सब रहने देना है। बाकी जितना है वो ऑफ़ कर लेना है। और जो ओनली वीवेप है बस फर्स्ट वाली, उसको आपको ये ऑन कर लेना है। बस हो गया। देखिए, वीवेप लग गया। अब आपको पिविट में आना है। जो आपका पिविट ट्रेडिशनल है उसका आपको इसका सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने बाद आपको इनपुट पे आना है। इनपुट पे टच करने बाद यहाँ देखिए टाइप
टाइप देखिए यहाँ टाइप में आपका ट्रेडिशनल होगा, टाइप में यहाँ क्लिक करना है, ट्रेडिशनल होगा, इसको आपको फिबोनाची कर लेना है, फिबोनाची। और पीवीट टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में आपका ऑटो होगा, ऑटो का आपको डेली कर लेना है, डेली, डेली में हो गया। सेटिंग सब समझ आ गया, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस टाइप में आपको यहाँ ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल होगा उसको फिबोनाची कर लेना है, और जो पीवीट टाइम फ्रेम होगा उसको डेली, ऑटो होगा आपको डेली कर लेना है, हो गया। और आपका जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो जैसा है उसी तरह रहेगा, सेम, इसको चेंज नहीं करना है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। अब गाइस इसको यूज़ कैसे करना है, ये इंडिकेटर को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इससे पैसा कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला इसका रूल जो है वो, इसको आपको देखना है मतलब मार्केट स्टार्ट होने बाद आपको 10:45 बाद इस इंडिकेटर से काम करना है, 10:45 बाद। ये जो आपका ब्लू वाली नहीं, जो आपकी ब्लैक वाली लाइन हो गई वो आपका वी वेव हो गया, ठीक है, वी वेव। ये जो ब्लैक वाली दिख रही है वो आपका वी वेव हो गया, और जो ऑरेंज वाली दिख रही है ऊपर नीचे वो आपका पिविट लाइन हो गया, पिविट लाइन। और ये जो नीचे है, नीचे ये आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई हो गया, ठीक है। और इसमें बता दूं, जैसे आपका जो पीविट है, पीविट देखिए, पीविट एक तरह से आपका रेसिस्टेंट और सपोर्ट का भी काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पीविट पॉइंट है, यहाँ पी लिखा हुआ है, तो ये पीविट लाइन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये पहला सपोर्ट हो गया, और इससे भी नीचे आता है तो ये दूसरा सपोर्ट हो गया, मतलब ऑटोमेटिक आपका रेसिस्टेंट और सपोर्ट बन जा रहा है। और ऊपर जाता है तो ये आपका पहला रेसिस्टेंट हो गया, अगर इसको तोड़ता है तो ये दूसरा रेसिस्टेंट हो गया, और इसको भी तोड़ता है तो ये तीसरा रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये मतलब आप सपोर्ट रेसिस्टेंट का भी आप काम कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं उसे बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट रहेगा, 5 मिनट के अलावा आप कुछ नहीं खोलेंगे, ना 15 मिनट ना 1 घंटा, सिर्फ आपको 5 मिनट का चार्ट खोलना है। 5 मिनट का चार्ट खोलने बाद आपको आना है 10:45, सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ, आपको इसमें आना है, इस स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए आपको 10:45 में आना है। 10:45 से पहले आप इसमें काम नहीं करेंगे। देखिए 10:45 हो गया, यहाँ पे देखिए 10:45 दिख रहा है आपका नीचे, 10:45, 10:45 हो गया। 10:45 जैसे हुआ, 10:45 जैसे हुआ, 10:45 बाद आपको देखना है कि जो हमारा ये है, हमारा जो कैंडल है वो वी वेव से ऊपर है या नीचे। ये आपका वी वेव हो गया, फिर से बता, ये जो ब्लैक वाला है ये आपका वी वेव है, ये ब्लैक वाला आपका वी वेव है, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है 10:45 बाद आपको इसमें काम करना है, ना 10:45 से पहले इस स्ट्रेटेजी में आपको काम करना ही नहीं है। 10:45 जैसे ये 10:45 हो गया, 10:45 बाद जो कैंडल बनेगा 10:50 वाला, वो आपको देखना है कि वो वी वेव से नीचे है या ऊपर, ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखिए ये 10:45 के बाद 10:50 वाला जो कैंडल है वो वी वेव से नीचे है, ये वी वेव से नीचे है, वी वेव से नीचे है। आपको सबसे पहले देखना है कि ये वी वेव से ऊपर है, सबसे पहला आपका रूल रहेगा वी वेव से ऊपर है या वी वेव से नीचे, तो इसमें सबसे पहले वी वेव से नीचे हो गया, ठीक है। और सेकंड आपको देखना है जो आपका रेसिस्टेंट और सपोर्ट है, तो देखिए ये पीविट लाइन है, ये पीविट लाइन, और ये ऊपर तक गया यहाँ रेसिस्टेंट। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंट को तोड़ नहीं पाया, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपका मिल गया दूसरा कन्फर्मेशन, ठीक है, दूसरा कन्फर्मेशन। अब आपको देखना है ये जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, अगर इसमें आपको ब्लू वाली लाइन को भूल जाना है, जो आपका रेड वाली है वो आपका काम का है। अगर ब्लू वाली अगर ऊपर से अगर रेड वाली को काटता है, ऊपर से रेड वाली को काटता है तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। और जब ब्लू वाला रेड वाला को नीचे से काटता है तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ देखना है, जैसे जब आपका वीवेब से नीचे आया तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। वीवेब से नीचे आया तो शॉर्ट करना है, तो इसमें आपको 3 सिनेरियो बनना चाहिए। पहला कि वीवेब से नीचे आना चाहिए। चलिए गाइस, ये वीवेब से नीचे है, ठीक है। वीवेब बोल दिया कि हाँ भाई नीचे है, मतलब इसको शॉर्ट कर सकता है, पर हमको तो और कन्फर्मेशन लेना है ना, तो हम लोग देखेंगे दूसरा। चलो रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट भी तोड़ नहीं पाया, ये रेसिस्टेंट से नीचे है, तो हो गया हमारा दूसरा कन्फर्मेशन कि हाँ भाई तुम शॉर्ट कर सकता है। पर अब हम लोग का तीसरा जो कन्फर्मेशन होगा वो नीचे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से नीचे 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 देखिए, यहाँ ये कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है कि शॉर्ट करने का, ये कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपका यहाँ पे फेल हो गया। तीनों आपका यहाँ सिनेरियो मिलना चाहिए, तभी आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर। तो गाइस अब दूसरे दिन का चार्ट पे देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये हम दूसरे दिन का चार्ट पे आ गए। हाँ, आपको सबसे पहला काम आपका है जो खोजना है, आपको 10:45, 10:45 आपको खोजना है। देखिए 10:45, ये हो गया 10:45 का कैंडल। दूसरा मैं क्या बताया था कि 10:45 का कैंडल खोजने बाद आपको देखना है कि कैंडल वीवेब से ऊपर जा रही है या नीचे। तो देखिए दूसरा कैंडल हमारा वीवेब से ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहला कंफर्मेशन मिल गया वीवेब से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन हमारा है जो पीविट जो लाइन है उससे भी हमारा कैंडल ऊपर हो गया है, ठीक है। तो ये दूसरा कंफर्मेशन भी मिल गया कि पीविट लाइन से ऊपर है। और अब हमको चाहिए यहाँ तीसरा, हमारा तीसरा कंफर्मेशन। तो हम नीचे आ जाते हैं, तीसरा कंफर्मेशन देखिए कुछ देर पहले ही जो है ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस किया था, तो क्रॉस किया था, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे बाई बन रहा है, ठीक है। पहले ये क्रॉस कर चुका था, मतलब ब्लू वाला लाइन अगर रेड को नीचे से क्रॉस कर रहा है तो आपका वहाँ बाई बनता है, और अगर ब्लू वाला लाइन अगर ऊपर से रेड को क्रॉस कर रहा है तो वो सेल का साइन बनता है। तो यहाँ ब्लू वाली लाइन जो है वो आपका पहले से क्रॉस ओवर कर रहा था। यहाँ देखिए इस जगह ब्लू वाला लाइन क्रॉस कर रहा है आपका रेड वाली लाइन को। तो यहाँ पहले कन्फर्मेशन मिल गया है कि हाँ ये मतलब ब्लू वाला लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया। आपका यहाँ हो गया वीवेब से ऊपर है, पीविट से भी ऊपर है, मतलब यहाँ तीनों आपका सिनेरियो बन रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो देखिए कितना आपको प्रॉफिट मिलता है। और गाइस बता दूँ, इस स्ट्रेटजी से आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर आप ये क्रिप्टो पे काम नहीं करेगी, ये सिर्फ स्टॉक पे काम करेगी। अगर इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर 1% मिल रहा है या फिर 1 रुपया 2 रुपया अगर आपके पोर्टफोलियो से मिल रहा है तो बहुत है, आपको लेके निकल जाना है, ज़्यादा इस पे लालच नहीं करना है, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस लगाने नहीं जानते हैं तो स्टॉप लॉस वाली वीडियो अलग से बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और टारगेट आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना है, टारगेट वाला भी वीडियो में बनाया हूँ, जो रिस्क मैनेजमेंट मेरा वीडियो है उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बताया हूँ, वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो। अब हमें देखना है दूसरा कि और जगह काम वर्क करता है कि नहीं। तो फिर आ जाते हैं पहले हम लोग पहले वाली चार्ट पे। अब गाइस देखिए सबसे पहला काम आपको 10:45 खोजना है, 10:45, ठीक है। 10:45 खोजना है। ये देखिए गाइस 10:45 हम लोग तो खोज लिए। 10:45 पहला कन्फर्मेशन मिल गया कि आपको वीवेब से ऊपर है, ठीक है। वीवेब से ऊपर है, पर देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंट जितना है सबसे नीचे है, तो ये आपका सेकंड रूल यहाँ पे फेल कर गया। और देखिए अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन रेड को क्रॉस कर रही है, मतलब ये फेल हो गया, इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ट्रेड आपको मिल रहा है तो आप ट्रेड लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। अब आते हैं फिर दूसरा पे, जैसे ये हो गया 10:45,
10:45 जैसे ये कैंडल हो गया तो 10:45 देखिए, 10:45 पहला हो गया। द वीवेब से पहला बात कि आपका नीचे है, पहला कन्फर्मेशन आपको मिल गया वीवेब से नीचे है, ठीक है। और दूसरा कन्फर्मेशन मिल गया कि पीविट लाइन जो है, पीविट लाइन उससे भी आपका नीचे है, ठीक है। और आपको तीसरा कन्फर्मेशन मिलना है, तीसरा कन्फर्मेशन ये देखिए यहाँ पे ब्लू वाली रेड को काटी है। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ था, 10:45, 10:45 पहला कन्फर्मेशन वीवेब से नीचे, वीवेब से नीचे। दूसरा कन्फर्मेशन पीविट लाइन से नीचे। और तीसरा आपका देखिए ब्लू वाली लाइन जो आपका रेड को क्रॉस ओवर की है। तो यहाँ आपका तीनों सिनेरियो बन रहा है। अगर यहाँ से आप शॉर्ट करते हैं तो देखिए, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं 715 में, ठीक है, तो आपको कितना तक आया, 715, 711 तक आया। तो 1-2 रुपया अगर आप अब टारगेट लेके निकल जाते तो आपका यहाँ प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पे ज़्यादा लालच नहीं करना। अगर 1-2 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके आपको सिंपली निकल जाना। फिर आते हैं प्रीवियस चार्ट पे। जैसे ये हो गया, फिर इसमें खोजते हैं हम लोग 10:45। ये रहा हमारा 10:45। 10:45 देखिए वीवेब से पहला कंफर्मेशन कि वीवेब से ऊपर है, ठीक है, वीवेब से ऊपर है, पहला कंफर्मेशन हमको मिल गया। अब हमें वेट करना है कि ये, और दूसरा हमको मिलना है कि पीविट से ऊपर है कि नहीं। तो पीविट से हमारा नीचे है, पीविट से नीचे है, तो हमें बाई करने के लिए क्या है, पीविट से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये वीवेब से तो ऊपर है पर पीविट से ऊपर नहीं है। अब हम लोग वेट करेंगे कि कब ये पीविट से ऊपर जाता है। यहाँ पीविट से ऊपर गया, देखिएगा यहाँ पीविट से ऊपर गया, वीवेब से भी ऊपर, ठीक है। अब हमें तीसरा यहाँ क्या कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, देखिए तीसरा कन्फर्मेशन यहाँ पे ब्लू वाली लाइन रेड वाली को क्रॉस ओवर की है, ब्लू वाली लाइन रेड वाली को क्रॉस ओवर की है। मतलब यहाँ तीनों कन्फर्मेशन मिल रहा है। अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो देखिए कितना प्रॉफिट मिलता है। अगर 715 में बाई करते हैं तो 720 तक गया, मतलब 1-2 रुपये अगर आप प्रॉफिट लेके निकल जाते तो यहाँ आपका प्रॉफिट बन जाता। सबसे पहले गाइस के आपका तीनों सिनेरियो मिलना चाहिए। शॉर्ट हमें कब करना है, जब आपका पीविट से नीचे हो कैंडल, वीवेब से भी नीचे है, और स्टोकेस्टिक आरएसआई रेड वाली लाइन ऊपर से, नहीं ब्लू वाली लाइन ऊपर से रेड वाली को क्रॉस ओवर कर रही हो तब। और गाइस मैं दिखाता हूँ। जैसे 10:45, 10 सबसे पहला काम हमारा रहेगा, 10:45 आपको खोजना है। ये रहा 10:45, ठीक है। वीवेब से ऊपर है, पीविट से भी ऊपर है, ठीक है। दो कन्फर्मेशन आपको मिल गया। पर गाइस यहाँ पे देखिए दो कन्फर्मेशन मिल गया, नहीं यहाँ पे तीसरा कन्फर्मेशन भी ठीक है। यहाँ आपकी 10:45 या ब्लू वाली लाइन रेड वाली को क्रॉस ओवर करिए। अगर इस जगह आप बाई करते हैं तो आपको देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता। अगर आप इस जगह बाई करते हैं, और स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होता। अगर इस जगह आप बाई करते हैं 712 पे गया, कितना 722-23 तक, मतलब 2-3 रुपये आपको लेके निकल जाना है। ज़्यादा लालच नहीं करना, आपको प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाना है। या फिर मार्केट उसके बाद ऊपर जाए या नीचे, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा में, ठीक है। 10:45, 10:45, 10:45 वीवेब से नीचे है, पीविट से भी नीचे है। दो कन्फर्मेशन आपको मिल गया। पर देखिए यहाँ यहाँ रेड वाली, नहीं ब्लू वाली रेड को क्रॉस ओवर करिए, मतलब आपको यहाँ तीनों कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना। देखिए यहाँ ट्रेड नहीं लेते तो फंसते नहीं। हो गया गाइस। अब दूसरा चार्ट में कुछ खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, नहीं जैसे मैं निफ्टी का ही चार्ट खोलता हूँ। निफ्टी, निफ्टी 50,
तो गाइस देखिए, हम लोग आ गए निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ आपका वी वेव हमारा शो नहीं कर रहा है। तो गाइज़ इसी तरह आपको सिनेरियो खोजना है। अगर तीनों इंडिकेटर अगर मिल रही है सेम चार्ट पे, सेम ट्रेड पे, तो आपको ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। तो गाइज़ इसी तरह आप इस स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। अगर आपको बढ़िया लगता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस स्ट्रेटेजी से, इस इंडिकेटर से मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तभी ओरिजिनल मार्केट पे ट्रेड करिएगा। तो गाइज़ धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।